ये न्यूमेरिकल दे रखा है जिसकी सांद्रता या मोलर चालकता मोलरता दे रखी है 0.000241 एम और एसिटिक अम्ल की चालकता दे रखी है 7.896 गुणा 10⁻⁻5। इसकी मोलर चालकता सांद्रता पर हमें ज्ञात करनी है और अनंत अनुता पर मोलर चालकता इसमें दे रखी है और वियोजन स्थिरांक पूछा है। तो जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में वियोजन स्थिरांक निकालना होगा तो हमें वहाँ पर वियोजन की मात्रा निकालनी होगी और वियोजन की मात्रा निकलती है मोलर चालकता सांद्रता पर और उसके बटे में अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी मोलर चालकता ज्ञात कर लेंगे सांद्रता पर। उसका सूत्र होता है मोलर चालकता बराबर K गुणा 1000 अपॉन मोलरता। तो ये हमने ये कर लिया। तो यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं, 3 स्थान इधर आ जाता है, तो यहाँ से भी 3 स्थान इधर आ जाता है ये दशमलव, और जब यहाँ दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाते हैं, तो ये 10⁻5 हो जाती है। और तो ये 10⁻5 प्लस की और 10⁻- की कैंसिल हो जाती है। और जब हम इसको भाग देते हैं तो भाग देकर आ जाता है 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स। उसके बाद वियोजन की मात्रा होती है, वियोजन की मात्रा मैंने बताया था, वियोजन की मात्रा होती है लैम्प सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता। जब हम इसको निकालते हैं तो यहाँ से एक स्थान पर दशमलव इधर आता है, यहाँ से ये दशमलव हटकर हट जाता है। जब ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जब हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 1638 आ जाता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 19,525 आ जाता है, जिसको डिवाइड करने पर 0.084 आ जाता है। तो ये आ जाती है हमारी वियोजन की मात्रा। अब निकालनी क्या है, हमें वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। वियोजन स्थिरांक होता है K और उसके बेस में A स्मॉल a। तो उसका निकालने के लिए हमें चाहिए कि क्या चाहिए थी, वियोजन की मात्रा की कितनी वियोजन हो रही है। तो उस किसी भी अभिक्रिया को जब हम वियोजित करते हैं तो वियोजन की मात्रा निकलती है कणों के बाद, वियोजन के बाद कणों की सांद्रता और वियोजन के पूर्व कणों की सांद्रता। तो जब हम इसको वियोजन करते हैं तो इस प्रकार वियोजन हो जाता है CS या एसिटिक अम्ल। जब इसका वियोजन करते हैं तो ये धन आयन एवं ऋण आयन के रूप में टूट जाती है। तो माना कि इसकी सांद्रता 1 थी, जो वियोजन जब होता है इसमें तो इसके अल्फा कण इसमें से निकल जाते हैं, यानी इतना कण इसके वियोजित हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा भी है कि जब अभिक्रिया चलती है तो उसमें सांद्रता में कमी होती है अभिकारक की। तो अभिकारक की सांद्रता में अल्फा कण की कमी हो गई और यहाँ पर सांद्रता में अल्फा कण की वृद्धि होगी और यहाँ पर भी सांद्रता में अल्फा कण की वृद्धि होगी। तो इसका सूत्र यही होता है, हमने पढ़ाई है अभी ऊपर कि वियोजन के बाद कणों की सांद्रता में वृद्धि। तो ये सांद्रता में वृद्धि यहाँ पर ये हो गई C अल्फा और C अल्फा, तो ये गुणा में आ जाएंगे यहाँ पर, और जो कमी हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो एक सांद्रता से ये सांद्रता कैंसिल हो जाएगी तो ये हो जाएगा C, क्योंकि एक C है, और अल्फा अल्फा की गुणा करेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो ये 1 माइनस अल्फा ऐसे ही रहेगा। और हमें पता है कि मोलरता बराबर क्या होती है, सांद्रता। तो हम इसका सूत्र में यहाँ पर रख देते हैं। C का मान जो हमारा ये है और अल्फा का मान हमने ये निकाला था, इसका स्क्वायर कर दिया और ये 1 में से अल्फा हमने माइनस कर दिया। उसके बाद जब हम यहाँ पर ये करते हैं तो ये 3 के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 3 के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमने इसमें से ये माइनस करा है, जब जाकर हमारा ये इतना मान यहाँ पर आया है। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बचता है 84 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो आता है 21। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 229। और यहाँ पर ये 0.5 स्थान के बाद यहाँ पर दशमलव था, 1 2 3 4 5, और 3 के बाद यहाँ पर 1 2 3, तो कितने के बाद होगी, 8 के बाद। तो यहाँ पर 10⁻⁻8 हमने यहाँ लगा दिया है। उसके बाद तो यहाँ पर बचता है 241, 21 और 84, तो गुणा 10⁻⁻8। तो इसकी हम सबकी गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद आता है हमारा कि 4,25,124 और गुणा 10⁻⁸ 229 इसके बटे में आ जाता है। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 18,856.43 गुणा 10⁻⁸। तो ये 3 स्थान जब हम दशमलव को इधर लेकर जाते हैं तो घातें
घट जाती हैं और माइनस की 5 रह जाती हैं, तो ये हो जाती है इसकी वियोजन की मात्रा यानी कि के ए का मान ये निकलवाया था हमें आ जाता है दैट इज़